वेलकम टू चैप्टर नंबर 10। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोसेस आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या होते हैं। बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोग्राम में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको एक यूनिक आईडी असेस होती है ताकि उनकी आइडेंटिटी बन सके। जैसे एक आईडी होती है या फिर आपका सबका रोल नंबर होता है, वो एक यूनिक आईडी होती है। इस तरह प्रोसेसेस की भी एक यूनिक आईडी होती है और उस आईडी को आप ऑब्टेन कर सकते हो पीआईडी के फंक्शन से। या गेट पीआईडी था। तो पहले आपको एक फ़ाइल ले लेते हैं हम लोग, नैनो hello.c। अब आपने अगर एक पीआईडी ऑब्टेन करनी है किसी प्रोसेस की, तो उसके लिए आपको पहले पीआईडी के फंक्शन के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो हेडर फाइल है unistd.h एंड दिस इज़ फॉर गेट पीआईडी, गेट PPID एंड 44 ठीक है। ओके, तो मेन में आते हैं। अभी हमारा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक आईडी, जब ये रन होगा इसको एक आईडी एलोकेट होगी। वो आईडी हमने कैसे गेट कर सकते हैं? वो गेट पीआईडी के फंक्शन से है। तो हम एक बनाते हैं पीआईडी के नाम से। पीआईडी बेसिकली ये जो PID है ना, ये आपकी एक डेटा टाइप है। ये बेसिकली इंट डेटा टाइप होती है, इंट के ही उसमें आती है। तो इसको ज़्यादा वो ना करिएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो गेट पीआईडी, आप यहाँ पे इंट लिख लें तब भी काम चल जाएगा आपका। PIDT की जगह पे आप इससे इस प्रोसेस की आईडी गेट कर सकते हैं एंड देन आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट f करंट प्रोसेस आईडी इज़, यानी कि PID आपकी वो है हमारे पास। ये आपने इसका फॉर्मेट वाज़े करना है क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो आईडी आ रही है वो इंट के फॉर्म में आ रही है ना, तो इसलिए %d लगेगा यहाँ पे। और देन आपने यहाँ लिखना है PID। ओके, इसको जब रन करेंगे तो शुड रन hello.c। ओके, एंड नाउ a.out। ये देखो उस करंट प्रोसेस की जो आईडी थी ना PID, वो थी 3789। ठीक है, 3789। ये उसको आप दोबारा अगर उसको रन करेंगे ना, GCC पूरा कर लेते हैं और फिर हम ये करते हैं। देखो 3818। अब उसकी करंट प्रोसेस आईडी चेंज होगी, क्योंकि प्रोसेस आईडी हर प्रोसेस को उसकी एलोकेशन के टाइम या फिर उसकी रनिंग के टाइम उसको अलाउ होती है। लाइक आपको एक न्यू आईडी तब मिलती है जब आपका प्रोसेस उसमें आता है, और जैसे वो ख़त्म होता है वो प्रोसेस आईडी फ्री हो जाती है। वो किसी और को साइन हो सकती है, लेकिन उस टाइम में उन प्रोसेस को एक यूनिक आईडी साइन होती है। जब एक प्रोसेस को वो आईडी साइन हुई है तो वो आईडी सेम दोबारा किसी प्रोसेस को साइन नहीं होगी। तो इसके बाद एक होता है PPID। इसी के अंदर हम कर लेते हैं हेलो नैनो के। अच्छा, यहाँ पे एक और हम लगा लेते हैं PPID के नाम से, PID और PPID होता है वो हर प्रोसेस आईडी की एक पेरेंट आईडी होती है। जैसे एक चाइल्ड का एक पेरेंट होता है, उस तरह एक हर प्रोसेस आईडी की एक पेरेंट प्रोसेस आईडी भी होती है। या बेसिकली तब समझेंगे ज़्यादा जब आप फॉर्क के ज़रिए गेट PID को और ये PID इसको यूज़ करेंगे। तो PID अभी करते हैं थोड़ी देर में। ये आ गया गेट PPID। ठीक है, अब इसके अंदर ही लिख लेते हैं यार, पेरेंट प्रोसेस आईडी PID PPID। यहाँ पे एक और रहेगा क्योंकि वो भी इंटीजर फॉर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PPID। ठीक है, सेव। इसको हम रन करेंगे, इसको हम अभी देखें हमारे पास एक आ रही है करंट प्रोसेस आईडी और एक उसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी भी आ रही है। हर एक आईडी को एक पेरेंट आईडी एलोकेट होती है और साथ में उसकी एक करंट प्रोसेस आईडी एलोकेट होती है। पेरेंट से भी आइडेंटिफिकेशन के लिए बस एक, जैसे वो 2 फैक्टर होता है ना सिक्योरिटी का,
लेकिन खैर इसके अंदर ये होता है कि आप पेरेंट आईडी से भी उस चीज़ को फैच कर सकते हो, या पेरेंट आईडी से आप चाइल्ड प्रोसेस को फैच कर सकते हो, क्योंकि जो पेरेंट आईडी होती है वही जो चाइल्ड प्रोसेस होता है आपका उसकी करंट आईडी होती है। अभी हम फॉर्क के जरिए देखते हैं उसको। लाइक इफ यू यूज फॉर्क नैनो सॉरी, अगर हम इसे फॉर्क यूज़ करें तो बेसिकली होगा क्या कि सपोज कि आपने पीआईडी ले ली है ऐसे ही ना, आपने फॉर्क का एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। फॉर्क बेसिकली एक प्रोसेस है, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। अच्छा, फॉर्क का प्रोसेस क्रिएट किया आपने। अब उस फॉर्क के प्रोसेस के अंदर से हमें या तो 0 मिलता है या -1 मिलता है, या फिर 0 से बड़ी वैल्यू मिलती है 1 2 3। तो अगर तो 0 मिलता है उसको, इफ़ पी आई डी इज इक्वल टू 0 देन पी की आई डी, तो कन्फ्यूज़ नहीं होगा नाम से, वैसे ही पी रखा है मैंने, आप इसके जो मर्जी नाम से पी रखते हैं, पहले का लिखा हुआ था तो बस इसलिए, ठीक है। अगर तो उसकी फॉर्क से जो वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो देन आपका चाइल्ड प्रोसेस बनता है, चाइल्ड हो गया चाइल्ड प्रोसेस, ओके। और इस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हम लिखते हैं कि प्रिंट एफ चाइल्ड प्रोसेस चाइल्ड पी आई चाइल्ड पी आई डी, ठीक है। एंड देन क्योंकि परसेंटेज डी की फॉर्म है इसमें आ गया, और इसकी आ गई एक पेरेंट आईडी, ठीक है, यानी कि पीपी आईडी। तो आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे \n एंड देन ओके। इसके आगे आप गेट पी आई डी का फंक्शन डायरेक्ट लगा दें, पी आई डी और गेट पी आई डी, ठीक है, ओके। नीचे और इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग। और अगर 0 से बड़ा हो इसको बंद करें, एल्स इफ़ पी आई डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो पेरेंट के लिए जाएगा, तो ये हमारे पास है पेरेंट प्रोसेस। और अगर तो 0 से लेस और लाइक माइनस में जाए वैल्यू, तो वो आपका फेल हो जाता है, यानी आपका फॉर की फेल हो गया, ठीक है। और प्रिंट कर दो आप, सेम वाला प्रिंट करना ही, पेरेंट आईडी, ठीक है, डॉट चाइल्ड आईडी। बेसिकली चाइल्ड आईडी है ना, ये पिछले, ये पेरेंट भी आईडी, ये पेरेंट जो आईडी बनी हुई है, पेरेंट जो बना हुआ है, ये पीछे से किसी का चाइल्ड है ना, तो ये चाइल्ड आईडी उस जो उसका पेरेंट का जो पेरेंट है ना उसकी आईडी होती है बेसिकली। आप अभी देखेंगे पेरेंट चाइल्ड आईडी प्रीवियस, लाइक उसको ऐसे देते हैं प्रीवियस पीपी पी आई डी, प्रीवियस पेरेंट आईडी है ना, वैसे तो ये पी पी आई डी है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज डी एंड देन \n, उसके बाद आ जाएगा गेट पी आई डी और गेट पी आई डी, ठीक है। उसको हम ये करेंगे, सॉरी एक इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गेट पी आई डी, ओके। अब हमने इसको रन किया और हमने किया ये, देखो ये हमारे पास पेरेंट आईडी है, और ये इस पेरेंट का जो पेरेंट है ना उसकी चाइल्ड आईडी है, क्योंकि चाइल्ड आईडी उसकी भी तो एक पी आई डी है ना ये वाली, ये उस पेरेंट के जो करंट आईडी है उसके साथ मैच करेगी। जैसे कि इस पेरेंट का जो चाइल्ड है वो है ये वाला चाइल्ड, ठीक है, इस पेरेंट का चाइल्ड ये वाला है। अब इस चाइल्ड की एक पेरेंट आईडी है, उसकी पेरेंट आईडी और उसके पेरेंट की करंट आईडी सेम है, क्योंकि ये इससे इनहेरिट हुआ है, और चाइल्ड की पी आई डी डिफरेंट है। अब इस चाइल्ड की पी आई डी इसके चाइल्ड के साथ जो उसकी पेरेंट आईडी होगी उससे मैच करेगी। इसी तरह इस पेरेंट की जो ये वाली आईडी है
ये इसके पेरेंट की करंट आईडी से मैच करेगी। तो जब आपका एक प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस आपके पेरेंट से बनता है तो उसकी जो आईडी होती है वो उसको पीपीआईडी की फॉर्म में इनहेरिट होती है, इसलिए पीआईडी और पीपीआईडी बनाए जाते हैं। तो ये इसकी आउटपुट थी एंड थैंक यू।